नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर YouTube के एक और अंक में जनहित का एक और मुद्दा लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपनी ही ली हुई संविधान की शपथ उसका उल्लंघन करते हैं। और आज फिर उत्तराखंड राज्य में हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उस शपथ का उल्लंघन किया गया है जो शपथ उन्होंने अब से लगभग 4 वर्ष पहले, इसी महीने में, मार्च के ही महीने में 4 वर्ष पहले मुख्यमंत्री बनते वक्त एक उन्होंने संविधान की और ईश्वर को साक्षी मानकर जो शपथ ली थी उसका सरेआम उल्लंघन हुआ है। मैं आज आपके सामने अगले 5-7 मिनट में सारे दस्तावेजों के साथ मैं इस बात को सिद्ध करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं उस शपथ की शब्दावली की। और ये जो शब्दावली है ना, ये लोकतंत्र में सर्वोपरि है। ये ईश्वर की शपथ है, ये संविधान की शपथ है। और इसी शपथ को ग्रहण करने के बाद, जो कि राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर काम करने का हकदार होता है। इस शपथ में लिखा है, मैं फला फला ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। ये सब ठीक है, यहाँ तक सही है। और फिर आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। यहां तक भी ठीक है। इसके बाद जो मुख्य बिंदु है इस शपथ का, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तथा मैं भय या पक्षपात, यहां पक्षपात शब्द का जरा ध्यान रखिएगा, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। अब इस पूरी संविधान में जहां मुझको ऐतराज है, जिस बिंदु पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूं, मैं सिर्फ ऐतराज के लिए ऐतराज नहीं कर रहा कि सिर्फ मुझे विरोध करना है, मगर ये बहुत गंभीर बात है। ये अभी आपके अगले 2 मिनट 3 मिनट में समझ में आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों के प्रति तो अनुराग दिखाया और कुछ लोगों के प्रति द्वेष दिखाया। और अनुराग और द्वेष दिखाने की वजह से ये जो उनकी वर्तमान एक कार्रवाई है वो पूरी तरह पक्षपात में बदल गई है। मैं आपको मुद्दा बता देता हूं। मुद्दा इस तरह से है कि पिछले दिनों लच्छीवाला में जो अभी फ्लाईओवर, NH ये सब जो बना है, इसके ऊपर टोल टैक्स लगाया गया। और टोल टैक्स भी बहुत भारी लगा, ज़्यादा लगा, जनता की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा टोल टैक्स लगा। यानी एक कार पर, 4 व्हीलर पर 85 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा। इसके बाद लोग आंदोलनरत हुए। आंदोलनरत होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने जो रियायत दी वो संविधान का उल्लंघन करती है। मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई रियायत, जिसका एक पूरा राजआज्ञा, जिसकी जियो जारी हुई है और जो कंपनी के साथ में सेटलमेंट कराया गया, कहा तो ये गया कि लच्छीवाला जो बैरियर है उससे 20 किलोमीटर के दायरे में जो लोग निवास करते हैं उनके ऊपर ये टोल टैक्स नहीं लगेगा। उनको अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। सबने तालियां बजाई। ये जहां तक इस घोषणा की बात थी, ये घोषणा सही थी, संविधान सम्मत थी। लेकिन जो आदेश जारी हुआ वो मैं आज आपके सामने लाना चाहता हूं। आदेश जब जारी हुआ तो उसमें ये कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी है तहसील डोईवाला अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र। इसमें नगर पालिका डोईवाला का क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है लच्छीवाला, मिश्रवाला, खुर्द, डैस वाला, घिसरपड़ी, डोईवाला, हंसूवाला, अटूरवाला, भानियावाला आदि आदि। यानी ये सब मिला के 14 क्षेत्र है। नगर पालिका डोईवाला का जो क्षेत्र है, इसके जो 14 इलाके हैं, ये 14 मोटे तौर पर 14 वार्ड कह सकते हैं आप। इनको ये छूट दी गई
ये विधि सम्मत है, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। विकासखंड डोईवाला का क्षेत्र, नागल, बुलंदावाला, नागल, ज्वालापुर, सिमलास ग्रांड, मार्कम ग्रांड, माजरी ग्रांड, कालूवाला आदि आदि, ये भी ठीक है। अब जो विवाद का विषय है, जहां आपने अनुराग दिखा दिया एक क्षेत्र विशेष के प्रति, क्योंकि आप डोईवाला विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और डोईवाला विधानसभा से चुनाव आप पहले भी लड़ते रहे, कभी हारे कभी जीते, आपने बार बार चुनाव वहीं से लड़ा, डोईवाला से। तो डोईवाला के ही ये सारे क्षेत्र हैं जिनका मैं अब जिक्र कर रहा हूं। इनका नाम है विकास खंड रायपुर। वो हमारे ब्लॉक्स, क्योंकि डोईवाला से ही रायपुर की सीट अलग हुई है, इसलिए ब्लॉक एक दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में हमारे जाते हैं। तो वो सारा क्षेत्र जो डोईवाला विधानसभा में आता है मगर रायपुर ब्लॉक का है, मुख्यतः कोटी, मैचक, थानो, कुड़ियाल, रामनगर, डांडा, छिंदवाल गांव, नाहीकला, धारकोट, तराई, लड़वाकोट, हल्दोवाड़ी, सनगांव, एक ये क्षेत्र। दूसरा रानी पोखरी ग्रांट, रानी पोखरी मौजा आदि, रैनापुर ग्रांट, लिस्टराबाद आदि। तीसरा बद्रीपुर, नथनपुर, नथुआवाला, बल्लावाला, हर्रावाला, कुआंवाला, नवादा, हरिपुर, नकरौंदा। और चौथा सौड़ा सरोली, बड़ासी, भोपाल पानी। अब यहां बड़ा छुपा के मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करवाई है, ये बड़ी बड़ी अजीब है। ये संविधान का सीधे सीधे उल्लंघन है। इसमें रायपुर ब्लॉक के वो क्षेत्र छोड़ दिए गए जो रायपुर विधानसभा में आते हैं। अगल बगल की विधानसभाएं, इनमें अब उदाहरण के लिए माजरी ग्रांट है, मोहकमपुर है, ये दोनों बद्रीपुर से बहुत नजदीक पड़ते हैं। अगर बद्रीपुर 18 किलोमीटर है तो ये 12, 13, 14 ही किलोमीटर पड़ते हैं। इनको छोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ का जो वोट पड़ता है, यहाँ का जो मतदाता है, वो डोईवाला विधानसभा को वोट नहीं करता। तो यहाँ आपने रायपुर विधानसभा के जो लोग हैं, जो रायपुर से विधायक को चुनेंगे, उनके प्रति आपने यहाँ पर द्वेष जताया है। अब आप उधर से, जो लोग भौगोलिक स्थिति को जानते हैं उत्तराखंड की, अब आप जब चलते हैं लच्छीवाला की तरफ से देहरादून शहर के लिए, तो आपने वो तमाम क्षेत्र जो बीच में पड़ते हैं और आते हैं रायपुर विधानसभा में, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ही गलत बनी हुई है। उनको आपने छूट नहीं दी और उनके बाद जो दूर बीच बीच के गांवों को आपने पर्पसफुली, जानते बूझते हुए द्वेष के प्रति आपने, क्योंकि आपको इन क्षेत्रों से आपको एलर्जी है, यहां से आप चुनाव हारे हुए हो मुख्यमंत्री जी, तो आपने उसका बदला इस राजाज्ञा में ले लिया। फिर करते करते उधर से आप मियांवाला आए, मियांवाला से आपने नथुआ वाला और इस सारे इलाके को आपने छूट दे दी। और जैसे ही आप रायपुर मेन में एंटर किया, नेहरू ग्राम में एंटर किया, आपने वो छूट हमारे से ले ली वापस, आपने वो छूट ही खत्म कर दी। मुख्यमंत्री जी, ये क्या बात हुई? और जैसे ही ये रायपुर विधानसभा का क्षेत्र आपने पार किया, सौंग नदी पार की, तो सौड़ा सरोली और भोपाल पानी, ये सारे गांव आपने फिर ले लिए। तो ये बीच के गांव छोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? ये आप नहीं कर सकते, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। अगर आपने 20 किलोमीटर के दायरे में ये छूट दी है उन लोगों को जो लोग लच्छीवाला बैरियर के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो फिर ये सौड़ा सरोली तो इससे भी दूर हो गया। नेहरू ग्राम, माफ कीजिएगा, रामनगर, डांडा, रानी पोखरी, ये तो और भी दूर हो गए। तो आपने एक क्षेत्र विशेष के लोगों को उपकृत करने के लिए, ये हमें इस पर ऐतराज नहीं कि आपने उनको क्यों दिया, आपने दिया, आप उनको और छूट दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप रायपुर विधानसभा को चुन कर इस सुविधा से वंचित रखेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। ये आपने निहायत एक गलत काम किया है और हम इसके बहुत, आपने धर्मपुर विधानसभा के क्षेत्र भी छोड़ दिए, न केवल रायपुर के, आपने धर्मपुर विधानसभा के वो क्षेत्र
जो कि बिल्कुल इसी दायरे में आते हैं, आपने उनको भी छोड़ दिया और सिर्फ आपने चुन चुन कर आपने ये देखा कि डोईवाला विधानसभा के कौन कौन से क्षेत्र इस परिधि में आ जाते हैं, सिर्फ उनको ही ये सुविधा देनी है, ये आपने टारगेट किया। तो यहाँ आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, आपने पक्षपात किया। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस पक्षपात को दूर करेंगे, वरना इसके खिलाफ एक जन आंदोलन होगा, बड़ा जन आंदोलन होगा। ये आज हम आपके समक्ष घोषणा कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि मैं अनुराग या द्वेष के बिना, भय या पक्षपात के बिना, तो आपने डोईवाला विधानसभा के वोटर के प्रति तो आपने अनुराग दिखाया। जो डोईवाला क्षेत्र का मतदाता नहीं है, यानी आपका संभावित मतदाता, क्योंकि आप चुनाव लड़ते हैं वहां से, आप हमेशा लड़ते आए हैं, डोईवाला के ही आप प्रतिनिधि कहलाते हैं। आपने एक बार रायपुर से चुनाव लड़ने की असफल कोशिश की थी और आप भागकर फिर वापस डोईवाला चले गए। एक बार वहां से हारे और फिर आप वहां से दोबारा जीते। तो ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। आपने अपनी शपथ का भी उल्लंघन किया है। हम आज आपको चेतावनी दे रहे हैं और इसके बाद हम हिमालय दर्पण उत्तराखंड के माध्यम से इस पर एक बहुत वृहद अभियान चलाएंगे। बात 85 रुपए देने की नहीं है, बात यह है कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। तो इसलिए आज मैं अपने जनता को भी जागरूक करना चाहता हूं। आप भी समझिए इस बात को कि ऐसा क्या है कि आपके पड़ोस के इधर वाला गांव और उधर वाला गांव दोनों को छूट मिल गई और जब नंबर आया आपका, तो सिर्फ इसलिए कि आप डोईवाला विधानसभा के वोटर नहीं हो, आपको ये छूट नहीं दी गई। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और 20 किलोमीटर का दायरा अगर रखा है तो 20 किलोमीटर हवाई दायरे में जो आते हैं, वो चाहे धर्मपुर विधानसभा के लोग हों, वो चाहे डोईवाला विधानसभा के लोग हों, वो चाहे रायपुर विधानसभा के लोग हों, ये सबको ही इसका लाभ मिलना चाहिए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको समाज में जहां कहीं भी गलत हो रहा हो, वो चाहे कितने ही ऊंचे पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों के द्वारा हो रहा हो, अगर कोई गलत काम होगा, कोई जन विरोधी काम होगा, कोई असंवैधानिक काम होगा, तो हम आपके बीच में हमेशा उस मुद्दे को तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ हमेशा आपके बीच में लेकर के आएंगे। उम्मीद है आज के हमारे इस वीडियो से आपको भी आपके आसपास क्या घट रहा है कुछ ताजा जानकारी मिली होगी। किसी और मुद्दे पर, किसी और विषय पर आपके बीच में फिर से मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।